देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों सोचिए, 5 साल बीत गए और देश के कुछ सबसे तेज दिमाग, कुछ सबसे जागरूक युवा आज भी जेल की सलाखों में के पीछे हैं और सजा भुगत रहे हैं, बिना किसी ठोस सबूत, बिना किसी सजा के। अब सवाल उठता है कि क्या देश में डिसेंट यानी असहमति अब आतंकवाद मानी जाएगी? 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने इन सवालों के जवाब की दिशा तय कर सकता है। 27 अक्टूबर को सोमवार को जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजनिया की बेंच गुलफिशा फातिमा, शर्जिल इमाम, मीरान हैदर, उमर खालिद, शिफा उर रहमान और मोहम्मद सलीम खान की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। दरअसल दोस्तों, ये वो नाम है जो 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े हैं, यूएपीए मामलों में जेल में बंद है। मैं आगे इस चर्चा में बढ़ूं, आपसे एक बार फिर से अपील है, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों वापस आज के मुद्दे पर लौटते हैं। नामों को मैंने गिनाया, लेकिन जरा ठहरिए, 2020 के दंगे किसने कराए थे, ये आज तक किसी अदालत ने नहीं कहा, किसी रिपोर्ट ने साबित नहीं किया कि इन युवाओं ने दंगा भड़काया। फिर भी इन पर लगा है सबसे कड़ा, सबसे अमानवीय कानून यूएपीए, जो आतंकवाद जैसे मामलों के लिए बनाया गया था। यूएपीए के तहत जमानत मिलना लगभग नामुमकिन है, इम्पॉसिबल, क्योंकि इसका प्रावधान ही ऐसा है। इसका जो जेस्चर है वो ऐसा ही है कि आरोपी को दोषी मान लिया जाता है जब तक वो अपनी बेगुनाही साबित ना करे। यानी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी की जगह भारत में अब गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट लागू है, खासकर जब बात सरकार के खिलाफ बोलने वालों की। समझ रहे हैं आप? ऊपर जो मैंने नाम आपको गिनवाए, अब जरा नामों पर आप ध्यान दीजिए। शर्जिल इमाम, जेएनयू के स्कॉलर, जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने देश तोड़ने की साजिश की। उनका गुनाह क्या था? उन्होंने सीएए एनआरसी विरोध प्रदर्शन में कहा कि असम को भारत से जोड़ने वाले रास्ते को कुछ दिनों के लिए बंद करना चाहिए ताकि केंद्र सरकार को संदेश मिले, उन पर दबाव बनाया जा सके। दोस्तों ये बयान सरकार के लिए राजद्रोह बन गया। अब आइए गुलफिशा फातिमा पर। गुलफिशा फातिमा यानी कि गल्फिशा, एक साधारण लड़की जिसने दिल्ली के सीलमपुर में महिलाओं को संविधान पढ़ाया, उनसे जागरूक कराया, उन्हें सशक्त किया। आज उसी लड़की पर आतंकवादी साजिश का केस चल रहा है। उमर खालिद, वो नाम जिसे गोदी मीडिया ने लगातार देशद्रोही कहा, वो करार दिया, लेकिन कोई अदालत अब तक उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकी, ऐसे कोई सबूत ही नहीं मिले। अब इस लिस्ट में एक और नाम, शिफा उर रहमान, एक समाज सेवी जो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन से जुड़ी थी। उनका गुनाह बस इतना है कि उन्होंने विरोध प्रदर्शनों में राहत सामग्री पहुंचाई। मीरान हैदर अगला नाम, जो छात्र संघ से जुड़ा और दिल्ली दंगों में शांति अपील कर रहे थे, उन्हें भी साजिश का हिस्सा बता दिया गया। अब ये वो तमाम नाम हैं जो सलाखों के पीछे हैं, लेकिन इन 6 लोगों के केस को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगा साजिश केस कहा। लेकिन जांच की सच्चाई ये है कि चार्जशीट में 17,000 पन्नों का ढेर है, मगर ठोस सबूत नहीं है। अदालतें कई बार दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल उठा चुके हैं दोस्तों, चाहे वो साकेत कोर्ट हो या दिल्ली हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने तो साफ कहा था कि यूएपीए का इस्तेमाल असहमति की आवाज दबाने के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन आज आवाज को ही उसके जरिए दबाया जा रहा है। असली खेल यही है, समझ रहे हैं? सच्चाई यही है दोस्तों। ये केस सिर्फ कानूनी नहीं है, राजनीतिक भी है।
जब 2020 में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के खिलाफ देश भर में आंदोलन हुआ, प्रदर्शन हुआ, नाराजगी जताई गई, तब सरकार को डर था कि यह आंदोलन एक राजनीतिक लहर बन सकता है। यह डर सता रहा था और उसी डर के जवाब में तैयार हुई थी ये साजिश। ये साजिश थ्योरी, दिल्ली दंगों के असली दोषी कौन थे, ये सवाल पीछे छूट गया, लेकिन UAPA के जरिए आंदोलन की रीढ़ तोड़ दी गई। अब 5 साल बाद जब सुप्रीम कोर्ट इनकी जमानत पर सुनवाई कर रहा है, यानी 27 अक्टूबर का जो दिन है वो काफी अहम रहने वाला है, तो ये सिर्फ 6 लोगों का मामला नहीं रह जाता है। ये देश के लोकतंत्र का इम्तिहान है, परीक्षा है। क्या अदालतें सरकार के डर से ऊपर उठकर संविधान की आत्मा की रक्षा करेंगी, या फिर एक बार फिर न्याय राजनीति के लिए बोझ तले जो है वो दब जाएगा? क्योंकि अब देखा जाए तो न्याय से लोगों का विश्वास उठ गया है, क्योंकि कानून कहता है कि जमानत अधिकार है, जेल अपवाद। लेकिन UAPA ने इस सिद्धांत को उल्टा कर दिया है, उल्टा दिया है। देश के हजारों ऐसे लोग आज जेलों में सड़ रहे हैं, सलाखों के पीछे हैं, जिन पर मुकदमे तक शुरू नहीं हुए। 2020 के बाद से UAPA के मामलों में चार्जशीट दाखिल होने तक सालों लग रहे हैं और सुनवाई तो लगभग नामुमकिन है। नतीजा यही कि बिना सजा, बिना सुनवाई लोगों की जो जिंदगी है वो जेल में गुजर रही है, वो जेलों में सड़ने को मजबूर है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस बार इन युवाओं को जमानत देता है तो ये सिर्फ एक राहत नहीं होगी, बल्कि एक संदेश भी होगा कि कानून अब भी सत्ता का मोहताज नहीं है। कानून सत्ता का नहीं, संविधान का है। लेकिन अगर अदालत फिर से सुनवाई टाल देता है या जमानत से इनकार करती है, तो ये मान लीजिए कि भारत में विरोध करना अब कानूनी नहीं, अपराध बन चुका है, देशद्रोह बन चुका है। और अंत में आज की इस चर्चा में हम सोचने पर मजबूर हैं कि क्या लोकतंत्र में असहमति अपराध है? क्या संविधान की प्रस्तावना में लिखी स्वतंत्रता अब सिर्फ किताबों तक सीमित रह गई है क्या? गुलफिशा, उमर शर्जील, शिफा, ये सब उस आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसे हमने 1947 में हासिल किया था दोस्तों। बस अगर देखा जाए, फर्क बस इतना है कि तब लड़ाई अंग्रेजों से थी, आज अपने ही तंत्र से है। 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक केस की सुनवाई नहीं होगी दोस्तों, वहां देश के लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों का भविष्य भी तय होगा। सवाल है कि क्या अदालत सत्ता के साथ खड़ी होगी या संविधान के साथ? और अगर अदालतें भी डर जाएं, तो फिर जनता किससे उम्मीद करे? ये सवाल अहम हो जाता है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये सवाल मैं आप लोगों पर छोड़े जाती हूं कि जनता आखिर किससे उम्मीद करे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ये वीडियो कैसी लगी वो भी आप जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि देश लाइव ऐसे ही मुद्दे मुखर होकर आपकी आवाज को बुलंद करता रहे। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।